आप देख रहे हैं अमेज नाउ। नमस्कार, मैं हूं अरविंद श्रीवास्तव। आज फिर हम हाजिर हैं एक खास मुद्दे को लेकर आपके साथ। राजा भगीरथ ने भगवान शिव को प्रसन्न किया और एक असंभव सा दिखने वाला कार्य कर डाला। उन्होंने गंगा को जमीन पर उतरने के लिए बाध्य कर दिया, क्योंकि उन्हें अपने पितरों को तारना था। इस प्रसंग को इसलिए यहाँ कोट किया जा रहा है क्योंकि जिस समय की यह घटना है उस समय न रेल थी न बस, यहाँ तक कि सड़कें भी टूटी फूटी मेड़बंदी थी। इंटरनेट की तो बात करना ही बेमानी होगा, लेकिन अपने अटूट लगन, घोर तपस्या और दृढ़ निश्चय के बल पर इस अनिश्चय से दिखने वाले कार्य को सफल कर डाला था राजा भगीरथ ने। आज जब सारे संसाधन इकट्ठा हैं, देश विकसित हो चुका है, फिर भी पिछले 4 दशकों से सरयू नहर परियोजना को अमली जामा नहीं पहनाया जा सका। यूपी के बस्ती जिले में हमारे संवाददाता ने सरयू नहर परियोजना का हाल खंगाला। आइए देखते हैं मसला क्या है। सरयू नहर परियोजना पूर्वांचल की लाइफलाइन मानी जाने वाली एक ऐसी परियोजना है जिसमें हजारों करोड़ रुपए अब तक लग चुके हैं, लेकिन नहर बनकर पूरी नहीं हुई। विभागीय लापरवाही की वजह से जमीन का पूरा अधिग्रहण ही नहीं हो पाया, जिसके कारण ये महत्वाकांक्षी परियोजना अब दम तोड़ती नजर आ रही है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने ग्रामीणों को कम शुल्क पर बेहतर सिंचाई सुविधा प्रदान करने के लिए नहर परियोजना शुरू की थी, जिससे नदियों को नदियों से जोड़ा जाना था, जिससे बाढ़ की समस्या भी दूर होती और किसानों को सिंचाई की सुविधा भी मिलती। लेकिन नहरें तो बना दी गई, नहरों में पानी नहीं आता है। नहरें महज जंगली सूअरों का एक शरण स्थल बन के रह गई हैं। उसके पीछे कारण है कि हरैया में सरयू नहर विभाग की कॉलोनी 2 दशक पहले बनी है। करोड़ों की लागत से बनी वह कॉलोनी कभी खुलती नहीं है। सरयू नहर परियोजना कई दशक पहले नेशनल प्रोग्राम के रूप में शुरू हुई। ये परियोजना बहराइच, बस्ती, गोरखपुर सहित 9 जिलों के लिए शुरू की गई, लेकिन 3 दशक से भी ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी आज तक नहरों में पानी नहीं पहुंच सका। नहर को बनाने में अब तक लगभग 3,500 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च हो चुके हैं, फिर भी नहर अब तक चालू नहीं हो सकी है। एक तरफ नहरों में पानी ना पहुंचने से किसानों को नहर का लाभ नहीं मिला, ऊपर से नहर के लिए जो उपजाऊ जमीन अधिग्रहित की गई वो भी बेकार पड़ी हुई है। कागजों में नहरों में खूब पानी बह रहा है। सिंचाई आप लोग कैसे करते हैं? बोरिंग से हो, निजी बोरिंग से। तो जो ये नहरा बना हुआ है, इसमें करोड़ों का रुपया खर्च हुआ है, तो पानी आखिर में क्यों नहीं आ रहा है? अब भाई नहीं देते हैं तो पानी आता कैसे? बस्ती जिले में पंप कैनाल से रजली गांव तक नहर की लंबाई 14 किलोमीटर है, मगर इस नहर में पानी केवल कागज में बह रहा है। वहीं विक्रमजोत से लेकर कप्तानगंज विधानसभा तक जाने वाली नहर लगभग 20 किलोमीटर तक बनकर तैयार है, लेकिन उसमें अब तक पानी नहीं आया। मौके पर नहर सूखी पड़ी है। कहीं कहीं तो नहर सालों से बन रही है, लेकिन उसका लाभ मिलने के बजाय किसानों को नुकसान ही झेलना पड़ रहा है, क्योंकि उनकी जमीन भी नहर में चली गई और सिंचाई का किसानों को लाभ भी नहीं मिला। आने वाले बाढ़ की समस्याओं से लोगों को निजात दिलाया जाए और जहां की फसलों की सिंचाई नहीं हो पाती है वहां पर उनको उन पानियों के द्वारा सींचा जाए। यह है कि बाढ़ से हम लोग पीड़ित हो जाते हैं, और दूसरी बात उसकी खेती से जो चली जाती है सरकार के कब्जे में, उससे हम लोगों को लाभ लेने के लिए न सिंचाई हो पाती है, न हम लोगों की खेती बर्बाद हो जाती है। नहर से आप सिंचाई नहीं कर पाते हैं, क्यों नहीं कर पाते हैं? नहर खुदाई नहीं हुई। वहीं बस्ती जिले के आयुक्त अनिल सागर का कहना है कि अगर कहीं किसी जगह नहर में पानी नहीं आया है तो इसकी जांच कराकर कार्यवाही की जाएगी। देखिए, जहाँ तक नहरों की बात है, उस संबंध में नहरों की सफाई 2 मदों से हुई थी। एक इनका जो इरिगेशन डिपार्टमेंट का विभागीय मद है उससे हुई थी, और दूसरा जो मनरेगा के माध्यम से जिलों द्वारा पैसा दिया गया था उससे हुई थी। इस संबंध में जो विभागीय मद था उसके संबंध में निर्देश थे कि जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनसे भी नहरों की सफाई का सत्यापन करा लिया जाए।
ये सभी हो चुका है। इस संबंध में केवल जो हमारे मनरेगा मद से पैसा मिला था उसका सत्यापन होना बाकी है, वो चल रहा है। ये निर्देश दिए गए हैं कि 31 जनवरी तक ये पूरा सत्यापन करा लिया जाए। फिलहाल जो नहरें साफ़ हो गई थी, मुझे ये जानकारी मिली थी कि उन नहरों में भी अब पानी आने लगा है। अगर इस तरह की कोई शिकायत है कि अभी तक नहरों में रोस्टर के बावजूद पानी नहीं आया है तो इसकी जांच करवाई जाए। बस्ती से पारसनाथ मौर्य की रिपोर्ट। लगातार मौसम की बेरुखी से एक के बाद एक कई फसलें बर्बाद हो गईं, जिसकी वजह से किसान कर्ज में डूबे हुए हैं। किसानों की समस्याओं को लेकर चर्चाएं भी खूब होती हैं, लेकिन धरातल पर किसानों के लाभ के लिए जो भी योजनाएं चलाई जाती हैं, सब औंधे मुंह गिरती हैं। किसानों के लाभ की बात तो छोड़ ही दीजिए, इन योजनाओं की वजह से कई बार किसानों को नुकसान ही हो जाता है। पानी चारों तरफ फैल जाता है, जिससे किसानों को ज़्यादा नुकसान होता है। मतलब मवेशियों को नुकसान होता है, जीव जंतु घबरा के इधर उधर भागते हैं और सही से मतलब वो रह नहीं पाते, उनका मकान भी टूट जाता है। और जब पानी, बाढ़ का पानी जब नियंत्रित होकर नदी में आता है तो गंदा भी हो जाता है और हमारे जो फसलें नुकसान होती हैं वो अलग चीज़ है। इससे मैं सरकार से ये अनुरोध करता हूँ कि इस पर संज्ञान लिया जाए और इसका उचित व्यवस्था किया जाए। सत्ता की बेरुखी और विभागीय लापरवाही की भेंट चढ़ती एक ऐसी परियोजना जो पूरी हो जाती तो पूर्वांचल के किसानों का खाली टोकरा अन्न से भर देती, मगर अफसरों की अनदेखी से ये परियोजना कागजों के ढेर के नीचे दबकर अब कराह रही है। तो नहर के परियोजना के लिए जो ज़मीन एक्वायर की गई थी उनके समय में, वो अभी तक ज़मीनों का ना मुआवजा मिला लोगों को और ना ही नहर खोदी गई। उसे अगर नहर खुद जाती तो किसानों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो जाती, जिससे किसान 3 प्रकार का फसल उपजा सकते थे। जल जमाव की भी समस्या खत्म हो जाती, बाढ़ की भी समस्या खत्म हो जाती, लेकिन वो अभियान आज तक अधूरा है। गोरखपुर से वरुण चौधरी की रिपोर्ट। बदकिस्मती की बात यह है कि मौजूदा सरकार के जिम्मेदार और भरोसेमंद अफसर मानते हैं कि नहर में तो पानी पहुंचा और जहां नहीं पहुंचा तो उसकी जांच कर कार्रवाई की जाएगी। अब उन साहब से जनता को दरकार है कि कृपया बताएं कि उक्त नहर में कब और कहां पानी पहुंचा। हैरानी की बात यह भी है कि इस दौरान केंद्र में कई सरकारें बदली, सूबे में विभिन्न राजनीतिक पार्टियों ने सत्ता संभाला। 4 दशक बाद कहीं नहर पूरी नहीं बनी है तो कहीं किसानों को उपजाऊ जमीनों का मुआवजा ही नहीं मिला। और सबके बाद महत्वपूर्ण पहलू यह है कि 4 दशक बाद भी निर्मित सरयू नहर में टेल तक पानी नहीं पहुंचा। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि सभी भरोसेमंद जिम्मेदार सरकारी तंत्र में बैठे आला अफसरों को अपनी जागरूकता बढ़ानी होगी, सतर्कता बनानी होगी। तो ये था आज का मुद्दा। तो फिर मिलेंगे अगले किसी मुद्दे पर। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। आप देख रहे हैं अमेज नाउ।